हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रानी मैम फ्रॉम यूनिक क्लासेस एंड वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, फुल स्विंग में होंगे, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। मेंस वाले वॉरियर्स, सीडीएस वाले स्टूडेंट्स, स्टेनो वाले स्टूडेंट्स, वो लोग काफ़ी डिमांड कर रहे थे क्लोज टेस्ट का। मैम आप क्लोज टेस्ट डालना शुरू करिए, तो सो आई डिसाइडेड कि आज का सेशन हम क्लोज टेस्ट पे ही रखते हैं। ठीक है, काफ़ी सारा क्लोज टेस्ट मैंने आपको पहले भी करवाया है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलो क्लोज टेस्ट पे मूव करते हैं। ओके, जैसे कि मैं बार बार अक्सर बोलती हूँ कि क्लोज टेस्ट बच्चों का बहुत बड़ा दुख दर्द है। ओके, क्लोज टेस्ट, बट अब ये दुख दर्द काफ़ी हद तक खत्म हो गया है, क्योंकि मैंने अपने पेड बैचेस में भी काफ़ी क्लोज टेस्ट करवाया है। यहाँ पे भी आपका क्लोज टेस्ट कंटिन्यूसली होते ही रहता है। एंड बिफोर अटेम्प्टिंग द क्लोज टेस्ट मैं साइड हो जा रही हूँ। एक बार आप क्लोज टेस्ट को पढ़ लीजिए, सो डैट यू गेट टू नो द कॉन्टेक्स्ट। आपको कॉन्टेक्स्ट पता चले कि ये क्लोज टेस्ट किस बारे में है। एक बार आपको आइडिया हो जाता है ना कि पॉजिटिव बोला है या नेगेटिव बोला है, सो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू गो फॉर द ऑप्शंस। ऑप्शन सेलेक्ट करना इजी हो जाता है। दस 15 सेकेंड का आपको टाइम दिया, आप क्लोज टेस्ट को एक बार पढ़ लो। चलो, होपफुली सबने पढ़ दिया होगा, मैं भी अब साथ में पढ़ती हूँ। इन व्यू ऑफ द डैश डिमांड, ठीक है, इन व्यू ऑफ द डैश डिमांड फॉर पर्सनल, पर्सनल का मतलब होता है डिमांड फॉर पर्सनल्स, पर्सनल्स का मतलब होता है अधिकारी। ठीक है, अधिकारी जैसे ऑफिसर्स, इंप्लॉइज, ऑफिसर्स। बैंक का एग्जाम निकालकर बैंकिंग पर्सनल्स बनोगे, एसएससी पर्सनल्स, आर्मी अधिकारी। इन व्यू मतलब इस चीज को ध्यान में रखते हुए, डिमांड को ध्यान में रखते हुए, किसका? अधिकारियों का, विथ कॉमर्स बैकग्राउंड वाले पर्सनल्स को ध्यान में रखते हुए, इन द पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड कोर्सेज इन कॉमर्स हैव डैश द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। इसका पहला 3 लाइन में क्या बताया कि कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स की डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है तभी तो देखो कोर्सेज इन कॉमर्स हैव डैश द अटेंशन, डिमांड बढ़ रही है। और देखो देयर इज ग्रोइंग का मतलब है बढ़ता हुआ। देयर इज ग्रोइंग डैश फॉर दिस कोर्सेज नॉट ओनली इन स्कूल्स। कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स की डिमांड सिर्फ स्कूल्स में ही नहीं है, बल्कि कॉलेजेस में भी है। ठीक है, कॉलेजेस में भी है, बट यहाँ पे सेंटेंस का मूड चेंज हो रहा है। ठीक है, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स की डिमांड बढ़ रहे हैं पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड के बाद से, बट आ गया। ठीक है, बट आ गया, और बट वाले सेंटेंस में अब कुछ नेगेटिव जाएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी जाएगा अगर ऊपर पॉजिटिव बोला है तो। बट द डैश ऑफ कॉमर्स एजुकेशन इन स्कूल्स लीव्स डैश टू बी डिजायर्ड। ठीक है, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स की डिमांड बढ़ रही है, बट जो स्कूल्स में कॉमर्स वाला एजुकेशन है ना, वो डैश है। जितना होना चाहिए, जितना डिजायरेबल है, उतना डैश है। इट्स पॉपुलैरिटी, इंपॉर्टेंस एंड क्वालिटी टू अ लार्ज एक्सटेंट, कॉमर्स एजुकेशन का पॉपुलैरिटी, इंपॉर्टेंस एंड क्वालिटी टू अ लार्ज एक्सटेंट डिपेंड्स मच ऑन द टीचिंग मेथोडोलॉजी बीइंग डैश इन स्कूल्स। ठीक है, इसकी पॉपुलैरिटी इसी बात पर डिपेंड करती है कि किस तरीके से स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। ऑफ कोर्स हाँ, जरूरी है द डैश रिव्यू एंड डैश ऑफ सिलेबस का ही प्लूरल है, ऑल्सो डैश। बट फिर से बट आ गया। जब भी सेंटेंस में ये सब वर्ड आ रहा है ना, तो आप समझ लो कि यहाँ हमारे ऑथर का मूड चेंज हो रहा है। ठीक है, ऑथर का यहाँ पे मूड चेंज हो रहा है, और उसी अकॉर्डिंग आपको अपना ऑप्शंस करना। बट दिस एस्पेक्ट, ये पहलू को, इज डैश टेकन केयर ऑफ बाय द कंसर्न ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, अब देखो सेंटेंस, इन व्यू ऑफ द डैश डिमांड, इन व्यू ऑफ द, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव वर्ड चाहिए ना, हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव वर्ड चाहिए। डिमांड, इतना तो पता चला कि कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स की डिमांड, कॉमर्स वाले पर्सनल्स की डिमांड बढ़ रही है, तो पॉजिटिव वर्ड चाहिए। एग्जैजरेटेड मतलब ऐसा है नहीं, बट आप बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हो, तो ऐसा तो सेंस नहीं जा रहा है। अनरीजनेबल का मतलब होता है इलॉजिकल, इनसेंसिबल, बट इनसेंसिबल डिमांड नहीं है। ठीक है, जेन्युइनली डिमांड हो रही है कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चों को, तो ये दोनों तो होगा नहीं। एग्जैजरेटेड मतलब बढ़ा चढ़ा कर, ये भी नहीं होगा। अब है ट्रिमेंडस और इंक्रीजिंग डिमांड। ट्रिमेंडस और इंक्रीजिंग,
ट्रिमेंडस का मतलब होता है वेरी शानदार, और इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता हुआ डिमांड। आप सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग क्या है, देखो देयर इज ग्रोइंग, ग्रोइंग, ग्रोइंग का मतलब है बढ़ता हुआ। ऐसा नहीं है कि इसका डिमांड एकदम शानदार हो चुका है, बढ़ रहा है। देयर इज ग्रोइंग डैश, ग्रोइंग का मतलब बढ़ता हुआ, तो उसी तरह इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिमांड, यस डिमांड पहले से ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इन व्यू ऑफ द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर पर्सनल with commerce background in the post liberalization period, courses in commerce have dashed the attention of students and parents। देखो कैसा वर्ड चाहिए, पॉजिटिव वर्ड चाहिए, डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्ट मतलब किसी का हुलिया बिगाड़ देना, डैमेज कर देना, डिफॉर्म कर देना, किसी चीज का शेप वगैरह बिगाड़ देना, डिफॉर्म कर देना, डैमेज करना। तो ये तो नहीं होगा ना, अटेंशन को डैमेज नहीं कर रहे। एमिलियोरेटेड, एमिलियोरेट का मतलब होता है किसी चीज को सुधारना, इंप्रूव करना। कोई भी चीज खराब था उसको सुधार रहे। अट्रैक्टेड है, और वेट, वेट तो वैसे भी नहीं होगा। अब बताओ किसी के अटेंशन, अटेंशन को क्या करते हैं, द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। कॉमर्स वाले बैकग्राउंड के तरफ पेरेंट्स और बच्चे दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, उस और आकर्षित हो रहे हैं, तो अटेंशन को अट्रैक्ट करते हैं। अटेंशन को इंप्रूव नहीं किया जा रहा है, अट्रैक्ट, आप उसके ओर आकर्षित हो रहे हैं, ठीक है। have attracted the attention of students and parents. There is growing dash for these courses not only in schools but also in colleges. इसकी growing क्या हो रही है, सिर्फ स्कूल में ही नहीं, कॉलेजेस में। यहाँ भी पॉजिटिव वर्ड चाहिए। कंटेम्प्ट करना मतलब इंसल्ट करना, निंदा करना, ये तो नहीं होगा ना, नेगेटिव है। डिससेटिस्फैक्शन भी नहीं होगा, असंतुष्टि थोड़ी हो रही है, डिमांड बढ़ रहा है। कमोशन का मतलब होता है डिसऑर्डर, अस्तव्यस्त डिसऑर्डर। तो आंसर इज डिमांड, डिमांड, डिमांड। बट द डैश ऑफ कॉमर्स, बट द डिमांड फॉर कॉमर्स एजुकेशन, हाँ देर इज अ ग्रोइंग डिमांड फॉर दिस कोर्सेस। चलो मैं एक बार इसको अच्छे से क्लियर कर देती हूँ, गंदा कर देती हूँ मैं। इन व्यू ऑफ द इंक्रीजिंग डिमांड, अटेंशन को अट्रैक्ट करते हो, और डिमांड, देर इज अ ग्रोइंग डिमांड फॉर दिस कोर्सेज, स्कूल्स कॉलेजेस दोनों में। बट द डैश ऑफ कॉमर्स, अब देखो यहाँ सब चीज पॉजिटिव पॉजिटिव बोला है, बच्चे आकर्षित हो रहे हैं कॉमर्स बैकग्राउंड की तरफ, डिमांड भी ज्यादा, बट आ गया ऊपर पॉजिटिव बोला, अब कुछ नेगेटिव वे में जा सकता है, ठीक है। बट द डैश ऑफ कॉमर्स एजुकेशन इन स्कूल लीव्स डैश टू बी डिजायर्ड, बट द अवेयरनेस, स्टेटस, नेसेसिटी, देयर इज अ नेसेसिटी या क्वालिटी। देखो अवेयरनेस तो नहीं होगा, लोगों के मन में अवेयरनेस है तभी तो वो कॉमर्स एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, अवेयरनेस तो नहीं हो। स्टेटस है, नेसेसिटी भी है, बट द नेसेसिटी नहीं है, ऑलरेडी लोग को लग रहा है कि ये जरूरी है। हाँ ये बोल, अब देखो स्टेटस, स्टेटस का मतलब होता है ना किसी का रैंकिंग, स्तर, लेकिन यहाँ इस सेंस में भी नहीं है। ये बोल रहे हैं बट द एजुकेशन का स्टेटस नहीं होता है, किसी व्यक्ति का स्टेटस हो सकता है, ठीक है, इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल स्टेटस, पॉलिटिकल स्टेटस, बट एजुकेशन का स्टेटस नहीं होता है। ये बोल रहे हैं कि जितना स्कूल्स में जो कॉमर्स का क्वालिटी है उसको और भी इम्प्रूव करने की जरूरत है, बट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का क्वालिटी होता है, क्वालिटी, क्वालिटी, ओके। बट द क्वालिटी ऑफ कॉमर्स एजुकेशन इन स्कूल्स leaves dash to be desired। नो डाउट कॉमर्स एजुकेशन का वैल्यू बढ़ रहा है, बट जिस क्वालिटी एजुकेशन, कॉमर्स का क्वालिटी एजुकेशन स्कूल में जो मिल रहा है, बट उससे ज़्यादा होना चाहिए। लीव्स, लीव्स स्कोप, कॉमर्स एजुकेशन का स्कोप मतलब प्रोस्पेक्ट, क्षमता, आने वाले समय में उसका कितना वैल्यू है वो तो सबको पता है वैल्यू। लीव्स, leaves, leaves dash to be desired, leaves everything to be desired, leaves short, leaves much, leaves much, leaves much, much to be desired। much मतलब क्वालिटी में much improvement होना चाहिए, ठीक है। डिजायर मतलब जितना हो रहा है उससे ज्यादा लोग चाह रहे हैं। डिजायर्ड मतलब लोगों की इच्छा है कि उसकी क्वालिटी और भी अच्छी हो, जितना मिल रहा है उससे ज्यादा अच्छा हो, और तो मच टू बी डिजायर्ड, मच, मच से बोलते हैं ना, इट्स मच डिजायरेबल, मच टू बी डिजायर्ड। इट्स पॉपुलैरिटी, इंपॉर्टेंस एंड क्वालिटी टू अ ग्रेट एक्सटेंट डिपेंड्स मच ऑन द टीचिंग मेथोडोलॉजी बीइंग डैश इन स्कूल। बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म,
बीइंग, देखो टीचिंग का मेथड, टीचिंग मेथडोलॉजी, टीचिंग करने का मेथड, इस क्या होना चाहिए, डिपेंड्स मच ऑन द टीचिंग मेथड, जो स्कूल में क्या किया जा रहा है। अबैंडन, अबैंडन का मतलब होता है त्याग देना, स्कूल में त्यागा नहीं जा रहा है, ठीक है। स्कूल में कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट करना मतलब सोच विचार करना, अनुमान लगा लेना, मेडिटेट करना, किसी चीज के बारे में गहरी सोच विचार, मेडिटेट, मेडिएट नहीं, मेडिटेट, थॉटफुल होना, ये भी नहीं होगा। एसिमिलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, कलेक्टेड, तो ये नहीं होगा। हाँ, जो स्कूल में ऑलरेडी प्रैक्टिस में है, जो स्कूल में ऑलरेडी लागू है, प्रैक्टिस में है मतलब जो चल रहा है, ओके, तो इसको याद रखना है। बट द पॉपुलैरिटी एंड ऑल डिपेंड्स मच ऑन द टीचिंग मेथडोलॉजी। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मच वर्ड यूज किया, डिपेंड्स मच, और यहीं पे मच टू बी डिजायर्ड, जितना मिल रहा है उससे ज्यादा और होना चाहिए, क्वालिटी इंप्रूव होना चाहिए, desired, being practiced in school. Of course, the dash review and dash of syllabi also dash. चलो बताओ क्या होगा। यहाँ पे इन्होंने कुछ सजेशंस दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ सजेशंस दिया जा रहा है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। Of course, the dash review. अनस्क्रूपलस का मतलब क्या होता है, अनएथिकल, असिद्धांतवादी, ये तो नेगेटिव वर्ड है, हमें पॉजिटिव वर्ड चाहिए, असिद्धांतवादी, ठीक है, डिसऑनेस्ट। पार्शियल का मतलब है आंशिक, एक तो पार्शियल का मतलब होता है पक्षपात करना, और एक पार्शियल का मतलब होता है आधा अधूरा, तो पार्शियल रिव्यू तो नहीं होगा ना। अब बताइए, जनरल रिव्यू, जनरल रिव्यू या पीरियोडिकल रिव्यू। पीरियोडिकल मतलब कुछ कुछ समय पे सिलेबस का रिव्यू होते रहना चाहिए, कुछ कुछ समय पे क्वालिटी कैसी चल रही है, टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड जो है, जो टीचिंग मेथड स्कूल्स में लागू किया जा रहा है उसका रिव्यू होते रहना चाहिए, तो पीरियोडिकल। आप आपके दिमाग में जनरल भी आ सकता है, ओके, जनरल रिव्यू भी आप बोल सकते हो, लेकिन पैसेज के अकॉर्डिंग क्या जा रहा है कि पीरियोडिकल मतलब बीच बीच में जो पढ़ाई वाली मेथड है उसका रिव्यू होना चाहिए। जनरल का मतलब होता है एक सामान्य, तो यहाँ एक सामान्य रिव्यू नहीं होना चाहिए, पीरियोडिकल थोड़े थोड़े समय पे क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए रिव्यू होते रहना चाहिए। एंड डैश ऑफ सिलेबस, देखो सिलेबस का डिस्कशन होना चाहिए। परयूजल, परयूजल का मतलब होता है कोई चीज को बहुत बारीकी से केयरफुली एनालाइज करना, और रिडक्शन तो नहीं होना चाहिए, डिस्कशन भी नहीं होना चाहिए। अब बताओ सिलेबी, सिलेबी इज द प्लूरल ऑफ सिलेबस, क्या होना चाहिए, बीच बीच में सिलेबस का क्या होना चाहिए। परयूजल का मतलब होता है ना थर, बहुत बारीकी से, केयरफुली। आपके दिमाग में परयूजल भी जा सकता है, अपडेटिंग भी हो जा सकता है। आंसर इज अपडेटिंग, क्योंकि पैसेज का कॉन्टेक्स्ट देखो, पीरियोडिकल, पीरियोडिकल मतलब थोड़े थोड़े अंतराल में, ठीक है, रिव्यू होना चाहिए, और सिलेबस अपडेट होते रहना चाहिए, ठीक है, सिलेबस में अपडेशन होना चाहिए, ठीक है, अपडेशन होते रहना चाहिए, सिलेबस अपडेट होते रहना चाहिए। सिलेबस में एनालिसिस नहीं करना है, केयरफुल एनालिसिस नहीं करना, थोड़े थोड़े समय पे अपडेट होते रहना चाहिए। नेक्स्ट, the periodical review and updating of syllabus also, the updating of syllabus also matters, ठीक है, also प्रेजेंट में जा रहा है ना, और सारा पैसेज देखो एक जनरल बात कही गई है, पूरा पैसेज प्रेजेंट में जा रहा है, तो फ्लरिश तो नहीं हो, ठीक है। और द व्यू एंड डैश ऑफ सिलेबस एंड ऑफ सिलेबस ऑल्सो, एनकम्पास, एनकम्पास का मतलब होता है सराउंड कर लेना, चारों तरफ से घेर लेना, ये भी नहीं होता, मैटर्स होगा, हाँ ये भी मैटर करता है, ये भी पहलू इंपॉर्टेंट है। तो ये बोल रहे हैं कि टू अ लार्ज एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन द टीचिंग मेथोलॉजी जो स्कूल में चला आ रहा है। ऑफ कोर्स बीच बीच में रिव्यू होते रहना चाहिए, सिलेबस अपडेट भी होता, और अपडेशन ऑफ सिलेबस ऑल्सो, सिलेबस का अपडेट होना भी मैटर करता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। से बोलते हो ना, जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा मैटर करता है, जो चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, एंड बट दिस एस्पेक्ट, ये सब होना ज़रूरी है, बट इस पहलू को इज डैश टेकन केयर ऑफ सुटेबली बाय द कंसर्न अथॉरिटीज, ये सब होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, ये होना चाहिए, बट इस चीज़ को, बट अब नेगेटिव आएगा, बट इस चीज़ को ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ध्यान ही नहीं दिया गया है, ड्यूली नहीं होगा, ड्यूली ध्यान, ड्यूली टेकन केयर ऑफ मतलब केयर किया गया है,
बट यहाँ केयर नहीं किया गया, ये सब होना चाहिए बट आ गया, बट इस पर ध्यान दिया ही नहीं गया, तो नेगेटिव वर्ड शेल्डम। ओके, तो एक हमने क्लोज टेस्ट कर लिया। मैं कोशिश करूंगी क्लोज टेस्ट और PQRS सेंटेंस इंप्रूवमेंट का बहुत सारा सेशंस डालूं। ठीक है, तो चलता हूँ, अब क्लास को एंड कर रही हूँ मैं। ठीक है, फिर हम मिलते हैं। आज मुझे टाइम मिला था तो मैंने रिकॉर्डेड सेशंस डाल दिया है, फिर हम जल्द ही लाइव भी करेंगे। CPO का जो टेस्ट सीरीज मैंने आपको बोला है वो कंटिन्यू रहेगा, मॉक टेस्ट वगैरह। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन।